आज पढ़ेंगे हिमालय के बारे में। हिमालय तो हिमालय पर्वत जो है, हिमालय, ट्रांस हिमालय, हिमाद्री, हिमावन या हिमाचल और पूर्वोत्तर पहाड़ियों से मिलकर बनता है। हिमालय नाम का अर्थ है बर्फ का घर। हिमालय पर्वत प्रणाली विश्व स्तर पर पर्वतों की सबसे लंबी और सबसे ऊंची युवा वलित पर्वतों की श्रृंखला है। मुख्य हिमालय सिंधु घाटी से लेकर 2400 किलोमीटर पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी तक फैला है। हिमालय की चौड़ाई 200 से 500 किलोमीटर के बीच है। दुनिया के छत के रूप में जानी जाने वाली पामीर गाँठ हिमालय को मध्य एशिया की पर्वत श्रृंखलाओं से जोड़ती है। हिमालय की दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माना जाता है। इसकी 14 चोटियों की ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक है और 20 चोटियों की ऊंचाई 7500 मीटर से अधिक है। हिमालय की उत्पत्ति और विकास तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत बताता है कि सभी महाद्वीप एक ही भूखंड यानी कि स्थलखंड से बने थे। कालांतर में यह भूखंड अलग होकर 7 महाद्वीपों का निर्माण करता है जो आज मौजूद है। वर्तमान से लगभग 200 मिलियन वर्ष पूर्व जो एकल भूखंड अथवा बृहत महाद्वीप मौजूद था उसका नाम पैंजिया था। पैंजिया टूटकर उत्तर में लॉरेशिया जो कि अंगारल है और दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक 2 भूखंड बन गए। इन दोनों स्थलीय भागों के मध्य एक उथले एवं संकीर्ण महासागर का निर्माण हुआ जिसे तेथिस सागर कहते हैं। 2 भागों के एक दूसरे के निकट आने की गति ने उनके आकार को कम कर दिया। वर्तमान से 40 से 50 मिलियन वर्ष पूर्व प्लेट की गति के कारण भारत और न्यूटन प्लेट टकराई। टक्कर के परिणाम स्वरूप तेथिस सागर में जमा अवसाद संकुचित हो गया और वलयों की नई श्रृंखला बन गई। इस तरह हिमालय का निर्माण हुआ। भारतीय प्लेट की उत्तर की ओर अभी भी जारी है जिसका वेग 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष है। यूरेशियन प्लेट से टकराने से हिमालय की ऊंचाई बढ़ती रहती है। साक्ष्य जो सिद्ध करता है कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ रही है। पहला कारण है भूकंप की निरंतरता। बार बार आने वाले भूकंप इस तथ्य को पुष्ट करता है कि इस क्षेत्र में प्लेट की निरंतर गति और हिमालय का उत्थान अभी भी जारी है। शिवालिक और तिब्बत पठार के समान जीवाश्म शिवालिक पहाड़ियों और तिब्बत के पठार में समृद्ध जीवाश्म पाए जाते हैं। इस प्रकार यह पुष्टि करते हैं कि अतीत में तिब्बत के पठार और शिवालिक पहाड़ियों ने समान ऊंचाई, वनस्पति और जीवन वाले एक समान मंच यानी प्लेटफॉर्म को साझा किया था। बाद में हिमालय का उत्थान हुआ। नदियों की भू आकृति उच्च ऊर्ध्वाधर अपरदन और द्वि आकार की घाटियों वाली नदियों की युवा प्रकृति इस बात की पुष्टि करती है कि नदियों द्वारा पर्वतों को लंबवत काटा जा रहा है। यह तथ्य की पुष्टि करता है कि हिमालय अभी भी बढ़ रहा है। अब हिमालय पर्वत की विशेषताएं। यदि कोई ध्यानपूर्वक हिमालय का आकार का अवलोकन करता है तो देख सकते हैं कि हिमालय एक धनुष के आकार का वक्र बना रहा है जो दक्षिण की उत्तल है। हिमालय की यह वक्रता आकृति भारतीय प्लेट के उत्तर की ओर गति के दौरान भारतीय प्रायद्वीप के 2 किनारों द्वारा दिए गए अधिकतम बल के कारण है। उत्तर पश्चिम दिशा में अरावली द्वारा बल दिया गया था
और उत्तर पूर्व में इसे असम पर्वतमाला द्वारा धकेल दिया गया था। इसके कारण उत्तर पश्चिम में नंगा पर्वत और उत्तर पूर्व में नामचा बरवा में अक्षसंघीय मोड़ों का निर्माण हुआ। नंगा पर्वत के पास पश्चिमी अक्षसंघीय मोड़ में सिंधु नदी में एक गहरे गॉर्ज यानी कि महाखंड का निर्माण किया। ब्रह्मपुत्र जो है पूर्वी अक्षसंघीय मोड़ के गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, जिसे रिहा गॉर्ज कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर्वत श्रृंखलाएँ गहरे घाटियों, गॉर्जों और नदियों के द्वारा विभाजित है। ये भू आकृतिक विशेषताएं पर्वतों और नदियों के युवा चरण को दर्शाती है। परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र में असमान और असममित आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत के सम्मुख वाला हिमालय तिब्बत के सम्मुख वाले हिमालय की तुलना में तीव्र ढाल वाला है। तिब्बत के सम्मुख वाले हिमालय में मंद ढलान और एक क्रमिक ढाल है। तीसरा पॉइंट, हिमालय को पूर्व की तुलना में पश्चिम में अधिक चौड़ा है। पर्वत श्रृंखलाओं की चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर से लेकर हिमाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर तक है। इस अंतर का मुख्य कारण पश्चिम की तुलना में पूर्व में अधिक प्रबल संपीड़न बल का लगना है। यही कारण है कि पूर्वी हिमालय में माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा जैसी ऊंची पर्वत से चोटियाँ मौजूद हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, हिमाद्री यानी कि बृहद और हिमाचल यानी कि लघु पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण शिवालिक पर्वतमाला के निर्माण से पहले हुआ था। जैसे ही हिमाद्री और हिमाचल के वृद्ध पर्वत में बने, इन श्रेणियों से निकलने वाली नदियाँ बर्जरी, रेत और कीचड़ लाकर सिकुड़ते टेथिस सागर में निक्षेपित कर दी गई। जैसे जैसे प्लेट की गति में वजन बढ़ा, ताज़ा जमा अवसाद बढ़ित हो गए और असंगत समेकित शिवालिक श्रेणी का जन्म हुआ। अब आते हैं हिमालय का विभाजन। तो भौगोलिक रूप से हिमालय को उत्तर से दक्षिण भागों के आधार पर विभाजित किया गया है। जैसे बृहद हिमालय श्रृंखला, जिसमें शामिल है ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय या हिमाद्री। दूसरा है मध्य या लघु हिमालय या हिमाचल। तीसरा है बाह्य हिमालय या शिवालिक। ठीक है, धन्यवाद। आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। बाय।